नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। दोस्तों, बहुत पहले से ही एनीमिया के लिए रक्तहीन शब्द का प्रयोग होते हुए आ रहा है। जहां तक पेशेंट की प्रकृति का संबंध है, रक्तहीनता शब्द बिल्कुल ठीक है। किसी भी एनीमिया के पेशेंट को ब्लड की कमी, ह्यूमन बॉडी में ब्लड के रेड ब्लड सेल्स की संख्या और तथा ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। इस प्रकार जब ब्लड में आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो यह डिजीज हो जाती है। किसी भी कारण से शरीर में ब्लड कम पड़ जाए तो भी एनीमिया हो जाता है। दोस्तों, एनीमिया दो प्रकार का होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड सेकंड है पर्नीशियस एनीमिया। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। इस प्रकार का एनीमिया जनसाधारण में अधिक देखने को मिलता है। यह डिजीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। पूरे देश में एनीमिया अधिक देखने को मिलता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कई कारणों से उत्पन्न होती है। इसमें जैसे भोजन में आयरन की कमी, गरीब तथा मध्यम वर्ग की लेडीज में जल्दी प्रसव के कारण, लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में अधिक ब्लड लॉस हो जाने के कारण, जेंट्स में पाइल्स के कारण अधिक ब्लड निकल जाने के चलते तथा जेंट्स में हुकवर्म के कारण एनीमिया होती है। अब हम सेकेंड टाइप एनीमिया यानी पर्नीशियस एनीमिया के बारे में जानते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और इन सेल्स का आकार बड़ा हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम तक रह जाता है। वैसे इस प्रकार की डिजीज हमारे देश में नहीं के बराबर है। कुछ लोग ही इससे ग्रसित देखे गए हैं। हमारे यहाँ अधिकतर डिजीज आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया के कारण हुआ करती है। वैसे यह डिजीज ब्लड की किसी एबनॉर्मलिटी, ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन्स में डिस्टर्ब के कारण उत्पन्न हुआ करती है। यह एंटी एनीमिक फैक्टर की कमी के कारण होता है। दोस्तों, 40 से 60 वर्ष की एज वाले लोगों में यह अधिक पाया जाता है। इसमें लेडीज में इनकी कंप्लेन अधिक देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड पर्नीशियस एनीमिया के कुछ साइन सिम्टम्स। दोस्तों, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हो जाने पर अनेक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ मुख्य सिम्टम्स जैसे नील्स ड्राई हो जाते हैं तथा इनकी प्राकृतिक चमक समाप्त हो जाती है। पेशेंट की स्किन ड्राई तथा येलोविश हो जाती है। शरीर का पीला पड़ जाना इस रोग की खास विशेषता होती है। इसमें हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, वीकनेस महसूस होती है, श्वास फूलना यानी सांस ऊपर नीचे होने लगती है तथा पेशेंट के हाथ पैर शून्य पड़ने लगते हैं तथा नोजिया यानी जी मचलाना भी हो सकता है। दोस्तों, आइए इसके बाद हम जानते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों, यह एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर समय रहते इसका डायग्नोस तथा ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, यानी उसे आराम करने की सलाह देनी चाहिए। सीरियस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए, यानी कि हमें ब्लड चढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, पेशेंट को विटामिन B12 यूज करने की सलाह देनी चाहिए। पेशेंट को प्रतिदिन स्नान करवाना आवश्यक है। खुली हवा में सैर कराते रहना चाहिए। पेशेंट की भूख को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, एनीमिया का ट्रीटमेंट करने से पहले हमें इसका कारण जानना चाहिए। खान पान की कमी, हुकवर्म्स, पाइल्स, परवेजाइनल ब्लीडिंग या अन्य कारणों से एनीमिया होता है। अगर हुकवर्म इसका कारण हो तो ड्राइविंग करना जरूरी है, जिसके लिए टैबलेट बैंडी यानी अल्बेंडाजोल 400 mg की जो टैबलेट होती है, एक गोली रोजाना 3 दिन तक और फिर इसे सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक दी जानी चाहिए। दोस्तों, अगर ये बच्चों में हो तो सस्पेंशन बैंडी अल्बेंडाजोल दिया जाना चाहिए। इसके साथ आयरन की कमी की पूर्ति हेतु कैप्सूल फीफोलजेट, यानी इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है कार्बोनाइल आयरन फोलिक एसिड एंड जिंक, इसके कॉम्बिनेशन का जो कैप्सूल होता है रोजाना एक गोली खाने के बाद दिया जाना चाहिए, अथवा टैबलेट डेक्सोरेंज रोजाना एक गोली खाने के आधे घंटे बाद दिया जा सकता है। ये इसके अलावा सिरप डेक्सोरेंज 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दी जा सकती है तथा इसके साथ में इंजेक्शन इम्फेरॉन यानी आयरन डेक्स्ट्रान 2 ml रोजाना एक मांसपेशी में लगाना चाहिए। लेकिन इंजेक्शन इम्फेरॉन 2 ml मांसपेशी में लगाने से पहले एक बार उसे 0.5 ml
सबकुटेनियस लगाकर 5 मिनट तक देख लेना चाहिए कि मरीज को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर रिएक्शन ना हो तो इंजेक्शन इंफेरॉन मांसपेशी में रोजाना 1 लगाया जा सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन फेरिकेंस 100 ml जिसमें आयरन सुक्रोज इंजेक्शन NS 500 ml में डालकर सिराओं के माध्यम से सप्ताह में 3 बार लगाया जा सकता है। इसके साथ में 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर दूध के साथ सुबह शाम भी दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी कुछ जानकारी एनीमिया के बारे में। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यह बताई गई जानकारी आपके नॉलेज हेतु है। इन दवाओं का स्वयं से उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर ऐसी आपकी कोई भी समस्या है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें।